तालाब में कचरा या कचरे में तालाब या चरितार्थ नगर के तुर्की तालाब को दर्शाता है। सारंगगढ़ नगरपालिका स्वच्छता को लेकर रह गई पीछे। कांग्रेस की सरकार और भाजपा का नगरपालिका अध्यक्ष दोनों पार्टियों ने बनाया तुर्की तालाब को कचरा गड्ढा। सारंगगढ़ नगरपालिका के तुर्की तालाब में लगभग हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। गौरतलब हो कि सारंगगढ़ नगर में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां बाहर से आए लोग आराम से बैठ सकते हैं। स्थानीय लोगों का भी आवागमन काफी संख्या में होता है। हर कोई यहां समय बिताने आते हैं। यहां तक कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी ऑनलाइन क्लासेस लेते नजर आते हैं। वहीं तुर्की तालाब की साफ सफाई और देखरेख को लेकर एक नजर डालें तो एक बार सौंदर्यीकरण होने के पश्चात अभी तक किसी प्रकार का मरम्मती कार्य नहीं हुआ है। एक समय सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहा करता था तुर्की तालाब का गार्डन। हर जगह साफ सुथरा नजर आता था, लेकिन अब अव्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है और रही बात नगर पालिका की, तो दोनों पार्टियों के नेता हमेशा वादा ही करते हैं कि हम जैसे ही हमारे पार्टियों का सरकार आएगी तो हम साफ सफाई को लेकर गली मोहल्ला हर तरफ से एकदम स्वच्छ साफ रखेंगे करके। आइए जानते हैं, इसी में बीच हम खड़े हैं तुर्की तालाब में। आइए जानते हैं यहाँ पे कि जनता से कि क्या है तुर्की तालाब का स्थिति। जी सर, बताएंगे क्या परिचय क्या है आपका? मैं नरेश चौहान। कैसे आए हैं यहाँ पे? यहाँ एक सारंगगढ़ का एक अच्छा जगह है जहाँ पे लोग जो है अपना आराम की ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ आते हैं, सुकून के चैन लेने के लिए आते हैं। जी, बैठने की एक अच्छा जगह है बोल के आते हैं। तो तुर्की तालाब की स्थिति क्या है? साफ रहेगा, हम बात करें तुर्की तालाब साफ सफाई की, तो साफ सफाई की स्थिति क्या है यहाँ पे? अभी तो जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है तब से जो तुर्की तालाब है पूरा गंदगी से गंदगी भरा हुआ है। तालाब की पानी को आप देख लो, पूरा गंदा ही गंदा है, मतलब जल प्रदूषण करना चाहिए। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष बैठा हुआ था, उसके बाद भी एक साफ सफाई नहीं करवा पाया। ये सुरक्षा दीवार बनाई गई थी ताकि तालाब है, तालाब में बच्चे लोग ना गिरे, कोई दुर्घटना ना हो, ये बोलकर एक सुरक्षा दीवार बनाया गया था। आज इसकी स्थिति देख सकते हैं सर, पूरा टूटा हुआ है। लोग यहाँ आके बैठते हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, हल्का से खेलने के लिए लग गए। और उस स्थिति में बच्चे लोग अगर समझिए तालाब में गिर जाते हैं, पानी भी बहुत भरा हुआ है सर, तो जाहिर सी बात है बड़ी दुर्घटना को ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं सर। और साफ़ सफाई, तो पानी को खुद देख सकते हैं सर किस टाइप की गंदगी भरी हुई है। साफ़ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष जो बने हैं वो साफ़ सफाई तक नहीं करवा पा रहे हैं। ये कचरा ही कचरा लग रहा है, जैसे हमारे गांव में नहीं होता है सर, एक खातू गड्ढा के समान दिख रहा है यहाँ की जो तालाब है सर। या फिर यहाँ तो तुर्की तालाब बोलने से लोग खुशी आते हैं सर कि चलो यहाँ पे थोड़ा बैठें, सुकून की सांस लें, क्योंकि बैठने की भी जगह बनाई हुई है इसलिए। और जो चलने की रास्ता है सर, उसमें भी देखोगे तो गाय बैल बैठे हैं, बहुत सारा गोबर है। और रही बात तो निर्माण हुई उस समय कि आपको आप आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बना हुआ देखिए, ये किस टाइप का टूटा हुआ है और किस स्तर का बना हुआ था। किस टाइप का टूटा है, किस स्तर का बना हुआ है, अब देख सकते हैं। अब इसमें भला लोग कैसे चले बताइए। तो ये तो है, ये जो भाजपा के यहाँ जो बैठते हैं, यहाँ भाजपा वाले बैठते हैं, तो ये स्थिति बनती है यहाँ। जिम्मेदार कौन बनता है? जिम्मेदार पूरा बनता है नगर पालिका। और नगर पालिका में वैसे बैठे वो अध्यक्ष जो भाजपा पार्टी से विलाम करता था, वो पूरा जिम्मेदार है इनका सर। तुर्की तालाब में लंबे समय से किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है और तालाब कूड़े कचरे का ढेर बन चुका है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से नगर पालिका द्वारा तुर्की तालाब के पत्तों को जिस तरह से निकाला जा रहा है और पत्तों को बगल में रखा गया है, उससे सफाई नहीं उल्टे गंदगी फैलते नजर आ रही है। तुर्की तालाब में पानी निकासी नहीं होने से पानी गंदा व बदबूदार हो गया है और उसी गंदा बदबूदार पानी में नागरिक नहाने को भी मजबूर हैं। वहीं एक पचड़ी में कचरे का ढेर रखा गया, जहां लोग एक समय में नहाते नजर आया करते थे। आखिर मजबूर जनता करे तो क्या करे। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार है। कहाँ से आए? उलखर से। कहाँ बैठे हैं अभी आप? अभी मैं ये तुर्की तालाब में आके बैठा हूँ। कैसे आए हैं? यहाँ बस काम काज से फ्री हो जाने पर बढ़िया टाइम पास का जगह भी है। अच्छा, इसलिए अच्छा, तुर्की तालाब को साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे?
हाँ, पहले ठीक था, लेकिन अभी की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा मतलब गाय वाय आने का और गेट वेट लगने के लिए, इसके लिए नगर पालिका को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो कि पहले अच्छा था, अभी कुछ खास नहीं। अच्छा, आपका मानना है कि ये इसका जिम्मेदार नगर पालिका है? जाहिर सी बात है, यहाँ की संपत्ति हुई है। अभी नगर पालिका चुनाव सामने देखकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे करते माहिर दिखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व में नगर पालिका का अध्यक्ष भाजपा से था, राज्य में कांग्रेस की सरकार, वहीं नगर में अध्यक्ष भाजपा का। इन दोनों पार्टियों के मिलीभगत से तुर्की तालाब बन बैठा कचड़ों का ढेर। जब इस संदर्भ में आज नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी आज सारंगगढ़ आए, तो हमारे टीम ने तुर्की तालाब की स्थिति के बारे में चर्चा करने पर मीडिया के सवालों को गोल मटोल कर जवाब के साथ गुमराह करते नजर आए। सारंगगढ़ की बहुचर्चित जगह है जिसको तुर्की तालाब के नाम से जाना जाता है। आपके भाजपा के अभी अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद भी तुर्की तालाब एकदम कचड़ा ही कचड़ा, और तालाब नहीं, वो तो एक खातू गड्ढा टाइप का नजर आती है। सर, इसमें आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में अनेक तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य भी हुए और लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े काम सारंगगढ़ में की है। मैं आपको बता रहा हूँ, जलावर्धन के लिए साराडीह से पानी ला करके यहाँ जलावर्धन का प्रोजेक्ट लाई। यहाँ पे जो कॉलेज में केवल स्नातक था उसको स्नातकोत्तर की। सारंगगढ़ केवल नगर पंचायत, उसको नगर पालिका बनाई। हर वार्ड में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, लेकिन पिछले 3 सालों से विकास शून्यता की स्थिति है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कोई बजट आवंटन किसी नगर बॉडी को नहीं हो रहा है। इसी कारण आज सारंगगढ़ की ये हालत हुई है। इसके लिए पंजा छाप कांग्रेस की सरकार राज्य में बैठी, वो जिम्मेदार। मैं भी बोल रहा हूँ, देखिए, जो नगरीय निकाय होते हैं उनमें बहुत सारा फंड स्टेट से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 2003 में जब सरकार में आई तो 300 करोड़ उस समय बढ़ता था नगरीय निकायों को राज्य सरकार की ओर से। 2018 में उसको 4000 करोड़ तक लेकर गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पिछले 3 सालों से पूरे विकास शून्यता की स्थिति है। आज तनख्वाह भी नहीं बांट पा रहे हैं नगरीय निकाय की बॉडी, केवल कांग्रेस के कारण। सर, यहाँ अध्यक्ष भाजपा के भी, सर भाजपा के अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ गंदगी का मार बना हुआ है। जो नगरीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी, कुछ काम जो नगरीय निकाय होता है उसमें कई काम स्थानीय स्तर पे भी होते हैं और बहुत सारे काम राज्य की मदद से भी होते हैं। तो जो स्थानीय स्तर के काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रत्याशी करेंगे। और राज्य के स्तर पर भी हम लोग, देखिए, सत्ता पक्ष का अध्यक्ष तो जाके नहीं कर पाता, हम लोग इस सरकार को लगातार विरोध करके हम लोग काम कराएंगे। 2023 में तो भाजपा की सरकार बनने भी जा रही है, तो इस कांग्रेस का सरकार रहता भी है तो 2 साल तक रहेगी। आने वाला इनके बॉडी का 3 साल का और कार्यकाल भाजपा का मिलेगा, उसमें हम इन 2 सालों से भी, इन 3 सालों में जो विकास शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी पूरा करेंगे आने वाले और 3 सालों में, जो 3 साल की बॉडी भाजपा की मिले।